हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रेड्स। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि सेट नंबर हो जाएगा आपका 22, जो होगा रुक्मिणी प्रकाशन का बुक प्लेटफॉर्म बुक से होगा। और इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जीके और जीएस वाले पोर्शन को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे कि भारतीय भाषा संस्था CIIL की स्थापना जो है 1969 में किया गया था। ये 1969 में की गई थी। ये कहाँ में जो है इसका जो है कहाँ में कौन से स्थान में की गई थी। तो देखिए, इसको जो स्थान में किया गया था तो मैसूर में किया गया था। कहाँ में? तो मैसूर में किया गया था। और एज वाले जो है भारतीय भाषा संस्था जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये वाले जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत जो है इसका कहने का मतलब है कि जो कि मूल भाषा है, मूल भाषा कहने का मतलब मूल भाषा हो गया, आदिवासी का भाषा हो गया। वैसे भाषा जो बहुत कम क्षेत्रों में बोला जाता है, बहुत सर्टेन अमाउंट जगह बोला जाता है, उस भाषा को संरक्षित करने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और इसकी स्थापना जो है 1969 में किया गया था। और कहाँ में किया गया था? तो मैसूर कर्नाटक में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भूपर पट्टी में खनिजों के रूप में केवल कार्बन मौजूद होता है। तो देखिए, भूपर पट्टी के बारे में पूछ रहा है। तो भूपर पट्टी में अगर कार्बन मौजूद होता है तो 0.02% है। वही अगर वायुमंडल की बात करता है तो 0.03% है, और जो कि बढ़ करके अब 0.04 होने वाला है। तो भूपर पट्टी में खनिजों के रूप में केवल जो कार्बन जो है 0.02% में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए, इसमें दो कंडीशन आता है। तो 2016 और एक हो जाएगा आपका 2017। तो देखिए, अंतिम वर्ष पूछा गया है कि अंतिम वर्ष कब था जब भारत में रेलवे बजट और अंतरिम बजट, केंद्रीय बजट, रेलवे बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो अंतिम वर्ष कौन सा? तो 2016 था। और वही 2017 में जो है रेलवे बजट को जो है आम बजट के साथ जो है सम्मिलित कर दिया गया था 2017 में। और 2016 अंतिम वर्ष हो जाएगा आपका कि रेलवे बजट को आम बजट के साथ, रेलवे बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता था। और अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। अगर महिला रेल मंत्री के बारे में पूछा जाता है तो ममता बनर्जी पहले ही महिला रेल मंत्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलना चाह रहा है कि किसी पिंड का वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तो मूल बिंदु से गुजरती है तो एक अक्ष को छूते हुए पिंड को गतिशील किया जाता है। तो देखिए, एक हो जाएगा वेग, एक हो जाएगा समय। तो क्या बोला गया? वेग समय का एक सरल रेखा लेगा। जब एक सरल रेखा लेगा तो क्या हो जाएगा? उसका समान त्वरण हो जाएगा। देखिए, वेग सेम हो जाएगा तो समान त्वरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हैमर, एल्विन और स्टीरप जो है नामक हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो देखिए, हैमर और एल्विन, स्टीरप नामक हड्डियां जो है आपका जो है कान की हड्डी है। ये सभी जो है कान की हड्डी है। कान में टोटल 6 हड्डी होते हैं, तो कान में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 16 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं तो उनके जो होता है, देखिए दो उपग्रह जो हो जाएंगे एक ही वृत्ताकार कक्ष में अगर चक्कर लगा रहे हैं तो उनका वेग जो होता है समान होता है। अगर वेग समान नहीं हो जाएगा तो अगर मानते हैं एक उपग्रह का वेग ज़्यादा हो जाएगा, दूसरे उपग्रह का वेग कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो है एक दूसरे को सरपास करके टक्कर मार देगा। सेम कंडीशन, उसी कंडीशन के लिए आपका जो है वेग जो होता है समान होता है और द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन यौगिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्युत के सुचालक होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत होगा। विद्युत के कुचालक होते हैं, इसको सिर्फ विद्युत के कुचालक नहीं होते हैं, दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं। उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे इसके बारे में जिक्र करने वाले क्या कि कार्बन जो है आध्यात्मिक तत्व होता है, मतलब कि ये
अधात्विक तत्व है, धातु तत्व नहीं, अधात्विक तत्व है, जिसका परमाणु संख्या जो होता है कार्बन का 6 होता है। ये जो है श्रृंखला गुण प्रदर्शित करता है। इसके सर्वाधिक यौगिक वाला तत्व हो जाता है। कार्बन विद्युत के सुचालक होता है। कार्बन में जो है विद्युत का सुचालक किसका होता है, तो ग्रेफाइट का सुचालक होता है। और हीरा का जो होता है कुचालक हो जाता है। अब परमाणु रिएक्टरों में जो है मंदक के रूप में आप ग्रेफाइट का यूज करते हैं। और हीरा जो होता है सबसे कठोर धातु सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं करता है। तो देखिए अल्ट्रावायलेट निर्वात में यात्रा करेगी, प्रकाश भी निर्वात में करेगा, उष्मा भी करेगा। और जो है ध्वनि जो हो जाएगा आपका निर्वात में यात्रा नहीं करेगा। ध्वनि एक प्रकार के अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य मतलब कि एक प्रकार के यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा ठोस में गमन करेगा, उसके बाद द्रव में करेगा, उसके बाद गैस में करेगा। तो ऑप्शन नंबर 19 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 25 नंबर कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासन के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए किस शासन के द्वारा करवाया गया था, तो चंदेल राजवंश के द्वारा करवाया गया था। 10वीं से 11वीं शताब्दी में जो है चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किया गया खर्च स्रोत से अधिक होता है तो उस व्यय को हम क्या बोलेंगे, तो उस व्यय को हम बोला जाएंगे बजट घाटा बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्या बोला गया, बजट घाटा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, यदि मालवा के पठार से होकर बहती है तो कौन से मालवा के पठार से होकर कौन बहती है, तो बेतवा नदी जो है मालवा के पठार से होकर के बहती है। और इसके बारे में देखते हैं कि बेतवा नदी जो है एमपी का मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा जो है बेतवा नदी को बोला जाता है। बेतवा नदी को क्या बोलेगा, मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। और गोदावरी नदी की लंबाई जो होता है 1465 किलोमीटर होता है। इसको प्रायद्वीपीय भारत की गंगा बोला जाता है गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 बोलना क्या चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की स्वर्ण चावल के रूप में होता है। तो देखिए स्वर्ण चावल कहने का मतलब कि गोल्डन फाइबर के बारे में बात किया गया है। तो गोल्डन फाइबर में जो होता है रिच अमाउंट में विटामिन ए पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। रिच अमाउंट में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो हो जाएगा आपका रेटिनॉल हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से जो होता है स्कर्वी बीमारी होता है। विटामिन के की कमी से जो होता है खून का स्कंदन जमना नहीं होता है। विटामिन बी के जटिल कार्बनिक यौगिक बोला जाता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी और सी जो होता है पानी में घुलनशील होता है। देखिए विटामिन बी और सी को एज ए प्रैक्टिकल समझिए कि विटामिन सी को पानी में घुलनशील हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि विटामिन सी क्या होता है, तो इसका अम्ल जो होता है, जैसे कि विटामिन सी किसमें, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। तो नींबू को अगर निचोड़ करके पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से मतलब कि उसमें घुलनशील हो जाएगा। लेकिन अगर नींबू को वही हम किसी फैट वाले चीज़ में डालेंगे तो क्या होगा, घुलनशील नहीं होगा। तो विटामिन बी और सी जो होता है पानी में घुलनशील होता है। और विटामिन ए, ई, डी के जो होता है वसा में घुलनशील होता है। तो यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 34 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत मिलाया गया है। तो देखिए ग्लूकेगोन जो होता है कहाँ में होता है, तो यकृत में पाया जाता है। और बीटा कोशिकाएं स्रोत कहाँ में पाया जाता है, तो बीटा कोशिका स्रोत जो हो जाएगा आपका ये अल्फा कण जो होता है, ये अल्फा कोशिका होता है, ये जो अग्नाशय से निकलता है। और सोमैटोस्टेटिन डेल्टा ये सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा। 35 का कौन सा हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा निम्न में से किस लवण का उपयोग किया गया है। तो देखिए ये सभी में लवण का उपयोग किया गया था। लवण एक ही है, NaCl का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि 25 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के चिन्हित दो बल्बों को 440 वोल्ट के स्रोत के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए कौन सा बल्ब जो है सबसे पहले फ्यूज कर जाएगा, तो कम वाट वाला बल्ब जो है सबसे पहले फ्यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, आयतन का कोण की जया
आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या को क्या बोलते हैं? तो देखिए, एक होता है अपवर्तनांक इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपमान थे कि यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 44 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? 44 देखेंगे कि पीएम दक्ष योजना के लिए कौन सा मंत्रालय जो है नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है? तो पीएम दक्ष योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य द्वारा दिया गया है? तो मैया सम्मान योजना की अगर बात करते हैं तो राज्य हो जाएगा आपका झारखंड के द्वारा दिया जा रहा है मैया सम्मान योजना। उसके अंतर्गत जो है हर महिलाओं के जो है 1,000 रुपया जो है दिया जा रहा है, हर लड़की को जो है 1,000 रुपया दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि यदि पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर एक ऊर्ध्वाधर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो एच ऊंचाई की बढ़ती है तो उपग्रह की क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला के अनुसार है, आवर्तकाल इक्वल टू क्या होता है? 2πr, आवर्तकाल इक्वल टू 2πr बाई वीपी, इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए, वीपी यहाँ पे दिया गया है, वीपी बराबर क्या दिया गया? अंडर रूट GM बाई आर। तो देखिए, इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ये दोनों बचेगा, तो आर टी इक्वल टू हो जाएगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के पावर 3/2 हो जाएगा। तो देखिए, बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर एक क्वेश्चन बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर बता देते हैं आपको। 53 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिध्वनि को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, प्रतिध्वनि को कम प्रयुक्त करने के लिए क्या किया जाता है? संपीड़ित फाइबर का यूज किया जाता है, यहाँ हम कालीन का यूज कर सकते हैं। प्रतिध्वनि को यूज करने के लिए प्रतिध्वनि के लिए कितना मीटर होना चाहिए? तो 16.9 मीटर होना चाहिए या अप्रोक्सीमेट 70 मीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 54 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष बोला गया है, कौन सा बोला गया है? दूरदृष्टि दोष। देखिए, यहाँ पे कौन सा दिया गया है? दूरदृष्टि दोष। और यहाँ पे एक होता है निकट दृष्टि दोष। तो देखिए, इसका एक थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे कि देखिए, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है और निकट के लिए कौन सा? तो अवतल का यूज किया जाता है। तो देखिए, दूर में कितना वर्ड है? 2 वर्ड है, तो 2 से 1 बढ़ा दीजिए, 3 वर्ड वाला ले लीजिए। और निकट में कितना वर्ड है? 4 गो है, तो इसमें से 1 बढ़ा दीजिए, कौन सा? तो 3 है, तो 3 से 1 बढ़ा दीजिए, 4 वाला ले लेंगे। तो इसमें इसको याद कीजिए, अगर दूर होगा तो उत्तल लेंस यूज कीजिएगा, निकट होगा तो आप अवतल लेंस यूज कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो देखिए, डेंगू बुखार एरोबाइस, प्लेग जो होता है प्लेग एर्थोनिस पेटिस, सिफिलिस जो हो जाएगा ट्राइचीरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इसका अगर आंसर देखते हैं तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो इसका हो जाएगा सिल्फिस ट्राइचूरिया, यही जो है सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 क्या बोलना चाह रहा है कि हाल ही में मानस MANS हेल्पलाइन को लॉन्च किया गया है, यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, मानस अगर संबंधित है तो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के पहली हाई कार्बन फाइबर स्टील पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया है? तो एक चाइना के द्वारा किया गया है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। 71 क्या बोलना चाह रहा है? 71 कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? तो देखिए, मेथोनिज, देखिए गोबर गैस मेथेन उपस्थित होता है, ईस्ट में अगर इथेनॉल में ईस्ट उपस्थित होता है, ईस्ट के किण्वन के कारण ही इथेनॉल बनेगा। स्टेप्टोमाइसिटिन के एंटीबायोटिक्स है, ये सही हो जाएगा। तो कॉलीफॉर्मस जो होता है एक प्रकार का सिरका नहीं है, कॉलीफॉर्मस जो होता है, देखिए कॉलीफॉर्मस जो होता है मल के त्याग में जो होता है कॉलीफॉर्मस मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, यही जो है सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 72 नंबर, अम्लवेय पदार्थ है जो लाल लिटमस को, देखिए अम्लवेय पदार्थ है जो नीले
नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो देखिए एसिड जो होता है ब्लू को क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो देखिए एसिड जो हो जाएगा नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इससे याद कीजिएगा एसिड जो है ब्लू को क्या कर देगा, लाल कर देगा, यही हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको याद करके रखिएगा, 72 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीला शिशु सिंड्रोम का कारण क्या है। तो नीला शिशु सिंड्रोम का कारण हो जाएगा मेथिहीमोग्लोबिन, घुलित CO2 की अधिकता, TDS की अधिकता, क्लोराइड की अधिकता। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि नीला शिशु सिंड्रोम जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कि परमाणु क्रमांक 8 वाले तत्व को समूह कौन सा समूह और कौन सा आवर्त में रखा गया है। तो देखिए परमाणु क्रमांक वाले 8 वाले समूह को कौन सा आवर्त में रखा गया है और कौन सा समूह में रखा गया है, कौन सा आवर्त में रखा गया। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 2-6, तो 2-6 इसको 2 आवर्त में रखा गया है, लेकिन इसका जो है 6 है तो 16वें समूह में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आयरन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। तो आयरन का शुद्धतम रूप हो जाएगा आपका पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत जो होता है 1.2% से लेकर के 0.25% होता है, और ढलवा लोहा में जो होता है आपका 1.5 to 2.5% होता है। और कच्चा स्टील, तो कच्चा लोहा तो हटा दीजिए, इसमें स्टील को भी हटा दीजिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 75 का सी हो जाएगा। और इसी में देखते हैं कि अगर बात करते हैं कि आयरन का अयस्क के बारे में देखते हैं, तो आयरन का अयस्क कौन कौन से होता है। तो हेमाटाइट हो जाएगा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट जो होता है आयरन का अयस्क होता है। इसी तरह से जो है 75 क्वेश्चन समाप्त होता है। आपका सेट आज का सेट 22 नंबर सेट समाप्त होता है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।